एक तो जो कईयों की हैबिट होती है किताबें सजाने की, कि हमारी जो डेस्क है उस पे कम से कम इतना बड़ा किताबों का ढेर होगा तभी मतलब मजे आएंगे, दिखना चाहिए कि यूपीएससी की तैयारी कर रहा है। तो बात ये है कि दिखाना मैटर नहीं करता, हमें किताबें रखनी है थोड़ी। आप जो टॉपिक पढ़ रहे हो उसकी किताबें रखा करो, टेबल खाली होना चाहिए, और उसकी किताबें जब कंप्लीट हो जाए तभी दूसरी किताबें उठानी है। और किताबें भी ये नहीं है कि जैसे मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ रहे हो तो मॉडर्न हिस्ट्री की कितनी किताबें होगी, एक तो एनसीईआरटी होगी, एक अपने नोट्स होंगे दृष्टि के, स्पेक्ट्रम होगी, विपिन चंद्रा की भारत का स्वतंत्रता संघर्ष होगा, और भी बहुत सी होगी, ग्रोवर है। तो बात यह है कि आप एक रिसोर्स पिक कर लो कोई भी। अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ी है तो एनसीईआरटी सारे कोर्स को कंप्लीट नहीं करती है, तो उसके साथ साथ आप कोई नोट्स या कोई और बुक रेफर कर सकते हैं, उसको यूज कीजिए। और ज्यादा किताबें पढ़ने के बजाय एक किताब को 10 बार पढ़िए, 10 किताबें एक बार पढ़ने के बजाय। एक सवाल है कि पीटी से 3 महीने पहले क्या स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए। एक बहुत बड़ा कन्फ्यूज़न जो हमेशा दिमाग में रहता है कि पहले मेंस की तैयारी करें या पीटी की तैयारी करें। फिर होता है कि अगर मेंस की तैयारी कर रहे हैं साथ में पीटी की तैयारी हो रही है, तो पीटी की एग्ज़ाम से कितने दिन पहले मेंस से को छोड़ देना चाहिए। इस तरह के कन्फ्यूजन्स को क्लियर कर दीजिए। ये जो सवाल है ये व्यक्तिनिष्ठ सवाल है, हर जो व्यक्ति है उसकी अलग अलग स्ट्रेटजी होगी। जैसे मैंने स्टार्ट किया था तो मैंने मार्च से स्टार्ट किया था पूर्णतः, मतलब पीटी के लिए। उससे पहले मेंस की कर रहा था, जैसे मेंस के टॉपिक हैं वो अपने कंप्लीट कर रहा था, लेकिन खुद की सामर्थ्य के अनुसार। जैसे आपने टेस्ट सीरीज अगर कोई ज्वाइन की है, उसमें टेस्ट देके देखिए कितने नंबर आ रहे हैं आपके। अगर नंबर कम आ रहे हैं तो आपको थोड़ा जल्दी लग जाना चाहिए, जैसे जनवरी से लग जाओ। अगर मार्क्स अच्छे आ रहे हैं तो मार्च से भी कर सकते हैं, क्योंकि मेंस और पीटी का सेम ही है, काफी चीजें सेम ही है। और अभी तो पीटी में भी संकल्पना बेस्ड क्वेश्चन पूछ रहे हैं, आपका ओपिनियन मैटर करेगा कि आपके जीवन साथी का चयन है वो अनुच्छेद 19 है या 21 है। तो अब लोगों को लगे व्यक्ति की स्वतंत्रता है और जीवन जीने की भी स्वतंत्रता है, तो वो डिपेंड करेगा कि आपका ओपिनियन क्या है। या संविधान की जब आपको बहुत अच्छी समझ होगी तभी आप उसको कर पाएंगे। तो बात यह है कि जब आपका जो सामर्थ्य है आप खुद को चेक कीजिए, किसी दोस्त से को क्वेश्चन बनाने को कहिए, जैसे आपने कोई सब्जेक्ट तैयार किया उसमें आपके जो मार्क्स आते हैं उसके हिसाब से लगिए। वैसे 3 महीने से लेट ना करें, क्योंकि मार्च से तो लग ही जाए अगर जून में पेपर है तो। और उसके अलावा अगर आपकी पीटी की तैयारी कम है, आपकी एक्यूरेसी अच्छी नहीं है, तो जनवरी से लग जाना चाहिए। ऑप्शनल को लेकर भी बहुत सारे सवाल हैं कि ऑप्शनल क्लास कब करना चाहिए, जीएस खत्म करने के बाद करें, पहले करें, ऑप्शनल का सिलेक्शन कब करें। प्रीलिम से कम 5 महीने पहले आपका ऑप्शनल तैयार हो जाना चाहिए, क्योंकि प्रीलिम्स के पास में अगर आप ऑप्शनल की कोचिंग कर रहे हो तो फिर प्रीलिम्स भी नहीं हो पाएगा और मेंस में भी रह जाओगे। ये सारों के साथ नहीं होता पर जनरली ऐसा देखने में आता है। तो ऑप्शनल की कोचिंग है, जैसे जून में प्री है तो जनवरी तक आपका ऑप्शनल कंप्लीट हो जाना चाहिए। उससे पहले जब भी आपको टाइम मिले, चाहे जीएस की कोचिंग चल रही है चाहे नहीं चल रही है, आप उसको सेलेक्ट करो और उसको तैयार कर लो। एक सवाल ऑप्शनल से ही जुड़ा हुआ है कि आपका हिंदी साहित्य था, तो 10वीं के बाद से हिंदी साहित्य नहीं पढ़ा और अभी हिंदी साहित्य को पढ़ने की इच्छा हो रही है, तो इस विषय का चुनाव वैकल्पिक विषय के लिए कैसा रहेगा। अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे कि हिंदी साहित्य आपका भी बैकग्राउंड नहीं रहा है, तो बताइए इस सवाल का जवाब। फिर इस सवाल का जो जवाब है मैं अपना एक्सपीरियंस बता देता हूँ। मैं जीएस पढ़ रहा था और एकदम से ऑप्शनल का ख्याल आया कि ऑप्शनल क्या रखूँ मैं। तब मैं दिल्ली में नहीं था, जयपुर था तब मैं। तो मैंने टॉपर्स देखे हिंदी मीडियम के, तो टॉपर्स देखे तो मेरे को हिंदी लिटरेचर में सबसे ज़्यादा टॉपर्स मतलब मिले कि हाँ ये सब्जेक्ट अच्छा है। और मेरा डिसीजन था वो आधे घंटे का डिसीजन था, मतलब आधे घंटे मैंने सोच लिया था और दृष्टि में फ़ोन भी कर दिया था मैंने कि क्लास कब से स्टार्ट हो रही है और मेरे को ज्वाइन करना है। इतना ही डिसीजन था। देखो नंबर जिसमें ज़्यादा है बस वो ले लो। और हिंदी में अगर मैं प्रैक्टिकल बात करूँ तो 2 ही जो अभी सबसे अच्छे मार्क्स जिनमें आ रहे हैं बाकियों से ज़्यादा, वो हिंदी लिटरेचर और हिस्ट्री है। बाकी वो थोड़े से उसके मुकाबले थोड़े पीछे रह रहे हैं। ये 2 सब्जेक्ट एवरग्रीन है। तो हिंदी साहित्य बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, बहुत मजे आएंगे। और मैं तो ये बोलता हूँ कि अगर किसी को यूपीएससी नहीं निकालना हो ना, उसको भी एक बार हिंदी साहित्य के विकास सर के साथ कोचिंग कर ही लेनी चाहिए। एक सवाल है, पहले आपको हार्दिक बधाई लिखा गया है, उसके बाद लिखा गया है करंट अफेयर्स की तैयारी को लेकर चिंतित रहती हूँ, स्रोत की अधिकता है और मार्गदर्शन का अभाव।
तो बेसिकली इस सवाल से ये निकालते हैं करंट अफेयर्स को लेकर क्या कुछ करना चाहिए। सबसे पहली बात तो मैं बता दूं, मैंने अखबार नहीं पढ़ा पूरी तैयारी के दौरान एक भी। हाँ, इंटरव्यू से पहले जरूर पढ़ा था, क्यों इंटरव्यू में 2-3 विचारधारा के अलग अलग न्यूज़पेपर पढ़ने से हमारा जो व्यू है वो बैलेंस्ड होता है। तो इंटरव्यू से पहले न्यूज़पेपर जनरली पढ़ा था। जैसे हिंदू है वो थोड़ा लेफ्ट विंग के टच का है और दैनिक जागरण थोड़ा राइट विंग टच है, तो इन दोनों से जब पढ़ते थे तो एक बैलेंस व्यू हमारे पास आता था। अखबार अगर आप नहीं पढ़ेंगे, मैं ये नहीं कह रहा अखबार पढ़ना नहीं चाहिए, मैंने नहीं पढ़ा। अगर आपको अखबार में कंफर्ट है तो अखबार पढ़िए, नहीं तो मैंने जनरली क्या किया था, दृष्टि की वेबसाइट फॉलो की थी सबसे बड़ी, और इतनी बड़ी कॉपी थी मेरे पास। पूरे साल का करंट मैं जब से तैयारी लगा था तो जून 2017 से लेके जून 2018 तक, मतलब 15 अप्रैल तक मैंने करंट लिखा था डेली। और उसमें शायद ही मेरे को याद हो कि कोई दिन मैंने मिस किया था, संडे को नहीं आता था तब, तो संडे का स्किप करके बाकी मैं रेगुलर लिखता था उसमें। और उसमें मैंने पोर्शन बना लिए थे, जैसे पॉलिटी का एक पोर्शन था, कॉपी को 4 खंडों में बांट लिया था। पॉलिटी का था, इकोनॉमिक्स का था, आईआर का था, इस हिसाब से। ऐसा भी नहीं है कि सारी चीजें लिखता था, क्योंकि बहुत सारा आता है। जो मेरे को लगता था कि ये मेरे काम की है या मुझे याद नहीं हो पाएगा या ये इंपॉर्टेंट है, उसको बुलेट पॉइंट्स में, उसका भी सारा नहीं उतारता था, वो लिख लेता था और एक मैगजीन पढ़ लेता था मंथली। ये मेरा शेड्यूल था। तो अखबार पढ़ रहे हो तो अखबार पढ़ लो, नहीं तो ऑनलाइन रिसोर्स, ऐसा है ना, द हिंदू के जो एडिटोरियल किसी को दिक्कत हो रही है तो आपको रेडीमेड मिल रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि आपको खाना बनाना चाहिए, मतलब तो बना बनाया मिल रहा है तो। एक सवाल और है कि करंट अफेयर्स कितने पीछे तक पढ़ना चाहिए, आपने क्या किया था। मैंने लगभग 1 साल और 1-2 महीने का पढ़ा था। वैसे बोलते हैं कि 2 साल का पढ़ना चाहिए, पर मेरे पास इतना टाइम नहीं था। मैं अगर पढ़ता भी तो शायद 1.5 साल से ऊपर नहीं पढ़ता, क्योंकि यूपीएससी की टेंडेंसी अब इस बार ये हो रही है कि 3-3, 4-4 साल पुराने भी करंट अफेयर्स आ रहे हैं, तो इतना तो शायद ही कोई पढ़ पाएगा। और तो इससे बेटर है कि आप 1-1.5 साल का तैयार कर लीजिए, जो आपकी सामर्थ्य है 1.5 साल का कर सकते हैं। उससे पीछे का तैयार करने का मुझे कॉस्ट बेनिफिट लगता नहीं है इतना। पहले मैं ना मेन से पहले ना कुछ चीजें बताऊंगा कि हिंदी मीडियम